नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर कोई अपनी एक जगह ढूंढना चाहता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे उसे सम्मान मिले, प्यार मिले और उसके सपनों को आगे बढ़ने का मौका मिले। पर अक्सर वो जगह ढूंढना मुश्किल होता है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अपनी जगह की तलाश। आरोही अपने छोटे से ऑफिस कैबिन में बैठी कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी। वो फाइनेंस कंपनी जहां वो काम करती थी उतनी ही ठंडी थी जितनी वहां की एसी की हवा। न केवल तापमान में बल्कि माहौल में भी। हर मीटिंग, हर ईमेल, हर बातचीत जैसे एक इम्तिहान बन गया था। सिर्फ काम नहीं था जो थका रहा था, वो नज़रें जो उसकी बातों को अनदेखा करती थी, वो आइडिया जो तब तक मान्यता नहीं पाता था जब तक कोई पुरुष उसे दोहराता नहीं, वो प्रमोशन जो हर बार उसकी पहुंच से बस थोड़ी दूर रह जाता। 3 साल हो गए थे इस नौकरी में और वो अब थक चुकी थी। थकान शारीरिक नहीं थी, अंदर की हार की थी। एक शाम जब एक और बोर्ड मीटिंग में उसकी बात को अनदेखा कर दिया गया तो उसने अपना बैग उठाया और जल्दी घर चली गई। अपने कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ इतना लिखा, कुछ दिनों का ब्रेक ले रही हूँ, ज़रूरत होगी तो बताऊंगी। वो उस रात ट्रेन पकड़कर निकल गई। कांचीपुरम, तमिलनाडु का एक शांत शहर जहां उसकी दादी रहती थी और एक हैंडलूम बिजनेस चलाती थी। अम्मा का घर अब भी वैसा ही था, चमेली की खुशबू, पुराने फर्नीचर की लकड़ी और बचपन की यादों से भरा हुआ। अम्मा ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस उसे गले लगा लिया। पहले दिन ज़्यादा बातें नहीं हुई। आरोही खूब सोई, कम बोलती थी और उन करघों के पास जा बैठती जहां महिलाएं रंग बिरंगे रेशमी धागों से बुनाई कर रही थी, बातें करते हुए, हंसते हुए, जैसे हर धागे में अपना कोई सपना बुन रही हो। एक शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठी आरोही ने अम्मा से कहा, मुझे नहीं लगता मैं इस दुनिया के लिए बनी हूं अम्मा। अम्मा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। कौन सी दुनिया? ये नौकरी, ये इंडस्ट्री, यहाँ कोई मेरी सुनता नहीं, मेरी कोई भी काबिलियत की कद्र नहीं करता। हर रोज खुद को साबित करने की जंग चलती रहती है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए धीरे से सर हिला दिया। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी पूरी कहानी जान सको। मैं करीब 13 साल की थी जब पहली बार मैंने करघे को छुआ था। अम्मा ने कहानी अपनी शुरू करते हुए कहा, तुम्हारे परदादा एक छोटा सा करघा घर ले आए थे, छुपाकर। हमारे गांव में लड़कियां सिर्फ रसोई या सिलाई करती थी, करघा या पढ़ाई नहीं। लेकिन मुझ में सब कुछ समझने की एक भूख थी, धागों की ही नहीं, जिंदगी की। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। मैं जब 16 साल की हुई तो मेरे पिताजी चल बसे। घर वालों ने करघा भी ले लिया और मेरी शादी कर दी गई। तुम्हारे दादा अच्छे इंसान थे, लेकिन जमाने के हिसाब से नहीं सोचते थे। उनके हिसाब से औरतों का काम रसोई था और उनकी माँ, वो तो और भी सख्त थी। अगर मैंने एक कलम को भी हाथ लगा दिया तो महापाप हो जाता था। आरोही अब एकदम ध्यान से सुन रही थी। मैंने घर से पढ़ाई करने की बात की तो सबने हंसी उड़ा दी। करघे पर हाथ चलाया तो डांट पड़ी और करघा तोड़ दिया गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कैसे? आरोही ने पूछा। मैं रात को पढ़ती थी,
दिन में सबका काम करती थी। धीरे धीरे सबको खुश कर दिया मैंने, लेकिन साथ ही पैसे बचाने लगी। पैसे बचाने लगी, पर कैसे? सब्जी बेचकर, पुरानी साड़ियों की मरम्मत करके और जो भी छोटा काम मिलता उसमें से थोड़ा थोड़ा छुपाकर एक पुराने तकिए के खोल में रखती। और फिर? आरोही ने जिज्ञासा से पूछा। एक दिन जब तुम्हारे दादा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो मैंने एक बूढ़े बुनकर से उनका पुराना करघा खरीद लिया और गाय जहाँ पे बंधी होती थी वहाँ पे छुपा कर रख दिया। किसी को पता नहीं चला? आरोही ने पूछा। पता चला, पर 6 महीने बाद। फिर क्या हुआ? आरोही ने पूछा। उन्होंने बहुत गुस्सा किया और मेरा करघा जला दिया। ये सुनकर आरोही एकदम चुप हो गई। तो उससे तो आप एकदम टूट गई होगी ना दादी? दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं और मजबूत हो गई, क्योंकि तब तक मैंने अपने काम से पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। मदुरई के एक व्यापारी ने मेरा काम खरीदा था। करघा चला गया था, लेकिन मेरा सपना नहीं। आखिर में सबने मान लिया? नहीं, इतनी आसान नहीं थी ये लड़ाई। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। जो मैंने पैसे अभी तक कमाए थे उससे मैंने घर की छत बनवाने के लिए तुम्हारे दादा को पैसे दिए। अगले महीने उनके छोटे भाई की स्कूल की फीस भरी। फिर धीरे धीरे गांव की औरतों को भी सिखाना शुरू किया। किसी ने रोका नहीं? आरोही ने पूछा। बहुत बार, लेकिन तब तक रोकने की ताकत खो चुके थे वो। आरोही अचंभे में थी। तो आपने कभी लड़ाई नहीं की उनसे? नहीं, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। मैंने प्यार से, धैर्य से और चुपचाप धीरे धीरे बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी जगह खुद बनाई। ये कहते हुए अम्मा ने आरोही का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमारा स्वागत हो, हर टेबल पे हमें बैठने की जगह मिले, लेकिन अगर हमें खुद पर विश्वास है तो वहाँ पे हम अपने लिए अपना स्टूल खुद लेकर बैठ सकते हैं। जिंदगी में हार तब मानना जब तुम्हें खुद पर विश्वास ना रह जाए। अगली सुबह सूरज कुछ अलग सा लग रहा था आरोही को। वो महिलाओं के साथ वक्त बिताने लगी थी। अब इन्वेंट्री में मदद करने लगी, सवाल पूछने लगी और वहाँ पे लगभग 3 हफ्ते तक रही, उनकी चुपचाप बगावत को करीब से देखते हुए। जब वह वापस शहर लौटी तो वो वही आरोही नहीं थी। अब मीटिंग में चुप नहीं रहती थी, बोलती थी साफ और दमदार तरीके से। अब काम से डरती नहीं थी, उसे खुद पर भरोसा था। अब इजाज़त नहीं मांगती थी, अपनी जगह खुद बनाती थी। उसने अम्मा की तरह दुनिया को एक दिन में नहीं बदला, लेकिन उसे एक बात अब हमेशा याद रहती थी। असली ताकत चिल्लाने में या हार मानने में नहीं है, बल्कि अपने सपनों के साथ डटे रहने में है। आशा है हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।